5 7, देन 9, ये सारी चीजें क्या हो गई, ऑड नंबर्स हो गए। टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच में डिफरेंस रहता है 2 का। टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस रहता है 2 का। तो ये हो गए ऑड नंबर्स। देन बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती, वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जिनको एक तो खुद से डिवाइड किया जाएगा या एक से डिवाइड किया जाएगा। एक तो खुद से डिवाइड किया जाएगा या एक से डिवाइड किया जाएगा। कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली इटसेल्फ और बाय 1। एक तो खुद से डिवाइड किया जाएगा या एक से डिवाइड किया जाएगा, इसको कहते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 17 19 11, ये सारी चीजें या ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनको एक तो खुद से डिवाइड किया जा सकता है या एक से डिवाइड किया जा सकता है। 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। 2 ये ऐसा एक नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। 2 is the number which is the only even prime number. Then बात करेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर is nothing but 2. Smallest prime number is 2. थोड़े सा इसका तो भी माइक्रोफोन ऑन हो गया। ठीक है, देन इवन एज वेल एज प्राइम नंबर, मतलब कि इवन प्राइम नंबर जो कि हमने देख लिया है, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर है 2। एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन है लेकिन इवन रहने के बाद भी प्राइम है। देन 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं। अगर ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आ सकते हैं। तो 25 प्राइम नंबर आ सकते हैं 1 to 100 के बीच में। और अगर इनका एडिशन कर लिया जाए 1 to 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है, इनका अगर एडिशन कर लिया जाए तो उसका आंसर आएगा 1060। 1060 1060। देन 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं। 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे। तो 1 to 50 के बीच में टोटल 5, 1 to 50 के बीच में टोटल
1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, देन 9 हो गया, देन 11 हो गया, देन 13 हो गया, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16, 17, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23, 24, 25, 26, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29 भी नहीं, 29 आएगा, 29, 30, 31, 32, 31 आएगा, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 आएगा, 38, 39, 39 नहीं आएगा, 37, 37 के बाद 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 नंबर्स आते हैं बिटवीन 1 to 50। सर 9 नंबर हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा सर। 9 नहीं आएगा, 11, 11 आएगा, 11, 13, एक छूट गया है अपना, टोटल 15 आने चाहिए। ठीक है सर 1 भी नहीं आएगा। सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। सर 1 भी नहीं आएगा। ठीक है, माय मिस्टेक। एक काम करो, आप डायरेक्टली लिख लो कि जो टोटल है वो 15 है, टोटल 15 आते हैं, कोई बात नहीं। इसको इसको नंबर सीरीज में देख लेंगे, बढ़िया समझ में आ जाएगा। टोटल सिर्फ 15 है ऐसा समझ लिख लो, कोई बात नहीं, आगे क्लियर कर लेंगे इसको। ओके सर, टोटल ओके, 15 आना चाहिए। इट्स नो प्रॉब्लम। ओके सर। ठीक है, देन अगर इनका अगर एडिशन कर लिया जाए, इनका अगर एडिशन कर लिया जाए तो वो आता है 328। इनका अगर एडिशन कर लिया जाए तो ये 328 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे कुछ बेसिक्स। अब हम आगे जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखता हूं, 1, 3, 5, 7, 9 और क्वेश्चन मार्क। क्या आना चाहिए? नंबर सीरीज। अब 1 और 3 के बीच में डिफरेंस क्या है? 2 है। 3 और 5 के बीच में डिफरेंस क्या है? 2 है। 5 और 7 के बीच में डिफरेंस क्या है? 2 है। 7 और 9 के बीच में भी 2। तो अगर 9 में 2 ऐड कर दोगे तो 9 + 2 11 आंसर रहेगा इस नंबर सीरीज का। ठीक है, तो बेसिकली ये ऑड नंबर सीरीज दिख रही है, यानी ऑड नंबर्स की सीरीज दिख रही है हमको। देन सर 2 आणि 3 मध्ये 2 चा डिफरन्स कसं राहील? 2 नहीं, हे 1 है मैडम, 2 नहीं है। ठीक है, 1, 3, 5, 7 और 9। देन मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू 15, 41, 80 क्वेश्चन मार्क। चलो अब इसको आपको सॉल्व करना है, डिफरेंस निकालो और मुझे बताओ क्या आना चाहिए। वन 32 सर, 132 आंसर। 13 का ठीक है, डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आंसर बता देना है और शांत बैठना है। ठीक है, देन चलिए देखते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस अगर निकाला जाए 1 और 15 के बीच में तो 13 का डिफरेंस आना चाहिए, और अगर 15 और 41 के बीच में डिफरेंस निकाला जाए तो वो आना चाहिए 26 का, और ये
तो 40 और 39 आना चाहिए यहाँ पर, राइट। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 13 का टेबल है। 13 का टेबल है सर। 13 2s are 26, 13 4s आ क्या आता है, तो 13 चौक 52, 52, 52 को आपको ऐड करना पड़ेगा, 52 प्लस 80, तो ये आना चाहिए 2 और ये 13 आना चाहिए, तो 132 इसका आंसर रहना चाहिए इस सीरीज का। तो बेसिकली आपको आंसर जो निकालने पड़े वो 2 लेवल से निकालने पड़े, मतलब कि आपको 2 बार सोचना पड़ा। यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही बार सोचा था, +2 +2 +2 दैट्स इट, लेकिन अब यहाँ पर आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। ये पहली बार सोचना पड़ा और ये दूसरी बार सोचना पड़ा, मतलब कि 2 स्टेप आंसर है ये। क्या है ये? 2 स्टेप आंसर है। देन माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए जिसका भी ऑन होगा। देन बात करेंगे 2, 3, 8, 27, 112 एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 से 3 कैसे लाया जाए। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस 1 का है, 3 और 8 के बीच में डिफरेंस 5 का आ रहा है, और 8 और 27 के बीच में और ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि डेफिनेटली ये जो नंबर सीरीज है ये मल्टीप्लीकेशन वाली है, कि ऐसा मेजर तरीके से डिफरेंस हमें दिखेगा। 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस, 3 और 8 के बीच में 5 का डिफरेंस, और 8 और 27 के बीच में तो 19 का डिफरेंस आ रहा है। तो डेफिनेटली ये सीरीज मल्टीप्लीकेशन वाली ही रहनी चाहिए। तो फिर आप 2 से 3 कैसे ला सकते हो, 2 के बाद 3 कैसे आ सकता है? तो एक तो 2 + 1 3 आ सकता है, लेकिन हमने कंक्लूड कर दिया कि ये मल्टीप्लीकेशन वाली सीरीज है, एडिशन वाली सीरीज तो होगी नहीं। तो आपने क्या करना है, देखिए 2 इंटू 1 करना है, +1 कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 +1 3 हो जाएगा। अब आप क्या करो, 3 के साथ 3 इंटू 2 करो, क्योंकि 3 के बाद 8 आ रहा है ना, तो उसके पहले क्या आता है 3 के टेबल में? 6 आता है, तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, +2 कर लो, ठीक है। तो ये 6 + 2 क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। देन उसके बाद 8 3s are 24 आता है ना, तो 24 में आपने अगर 3 ऐड कर दिए तो वो 27 हो जाएगा। देन 27 इंटू 4 कर दो, 27 इंटू 4 आना चाहिए 112, 110 10 7 चौक 28, 28 2 4 7 8 आणि 1 10, 108 यायला पाहिजे, 108 + 4 हे झाले 112, 112 बरोबर. ठीक है। देन अब 112 को आपने मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से, यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 3 से, और यहाँ पर 4 से, और आपको यहाँ पे अब 112 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसमें ऐड करना पड़ेगा 5, ठीक है। एक काम करिए, मुझे पता है आपको आंसर पता है, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन, क्योंकि आप जब बात करते हो तो मुझे डिस्टर्बेंस होता है। तो प्लीज आप शांति से सुने, अगर डाउट होगा तो फिर बात करेंगे, ठीक है। देन 5 2s are 10 होगा, 5 2s are 5, ये 6 हो गया, 5 1s are 5, 560 आंसर आना चाहिए इसका। प्लस 560 पे आंसर नहीं आएगा, इसको तो 5 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 565। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करो, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है अगर आप देखें तो बेसिकली यहाँ पर n इंटू n प्लस n ऐसी सीरीज है, n इंटू n प्लस n ऐसी सीरीज है। मतलब कि पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, +1 करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, +2 करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, +3 करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, +4 करो, ये वाली सीरीज है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोफोन ऑफ करिए। इकबाल शेख माइक्रोफोन ऑफ करिए। 2 4 6 10
2 4 6 10 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको आ रहा होगा आंसर तो बताओ। 12. ठीक है, एक ने कहा 12 जो कि गलत आंसर है। डिफरेंस निकालो तो, 10 वाला जिन्होंने कहा है डिफरेंस निकालो। 2 और 4 के बीच में 2 का गैप है, 4 और 6 के बीच में 2 का गैप है, 6 और 4 के बीच में 6 और 10 के बीच में 4 का गैप है, तो आगे भी 4 का ही गैप रहना चाहिए, मतलब कि 10 + 4 आंसर आना चाहिए 14। तो बेसिकली यहाँ पर 2 2 4 4 6 6 8 8 ऐसी वाली सीरीज की रहनी चाहिए, ऐसे वाले डिफरेंस की सीरीज रहनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है, सोचना है, पहले सीरीज को देखते से ही आंसर निकालने की कोशिश मत करो। आपको क्या करना है, पहले से अच्छे से पढ़ना है, उसको सॉल्व करके देखना है, बाद में आंसर बताना है, क्योंकि ये फुकट के मार्क थे। अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता तो ये सारी चीजें आपको समझने के बाद, आने के बाद भी गलत हो जाती और सिलेक्शन रह जाता, फिर अगले साल ट्राई करना पड़ता। तो ऐसी गलतियां मत करो, क्योंकि हमें टारगेट है एटलीस्ट 25 क्वेश्चन राइट लाने का, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो 25 क्वेश्चन हमको कुछ भी करके सही लाने हैं, और अगर ऐसी गलतियां करोगे हाथ से तो पॉसिबल ही नहीं है 25 क्वेश्चन सही आने की। गॉट इट? देन नेक्स्ट जाते हैं हम नेक्स्ट सीरीज की तरफ। 56 58 62 70 84 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 56 कहा है, 56 और 58 के बीच में डिफरेंस क्या है, 2 का। 58 और 62 के बीच में डिफरेंस क्या है, 4 का। 62 और 70 के बीच में डिफरेंस है 8 का। 70 और 84 के बीच में डिस्टेंस आ रहा है 70 और ये 14 आएगा, राइट। अब ऐसा क्या किया जाए, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, 2 4 8 14। तो एक काम करो, यहाँ पर 86 करो, हाँ 14 नहीं 86 करो, 16 डिफरेंस 16 आना चाहिए। तो ऐसा क्या किया जाए कि इसका आंसर हमें मिले, आगे का नंबर मिले। 32 तो अगर आप देखें 132 तो 2 to the power 1 का आंसर 2 आएगा, 2 to the power 2 का आंसर 4 आएगा, ठीक है। फिर बाद में 2 to the power 3 का आंसर 8 आएगा, 2 to the power 4 का आंसर मतलब कि 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 into 4 ये हो गया 16। मतलब कि अपने को यहाँ पर ऐसा कुछ नंबर लाना चाहिए जो 2 to the power 5 की वैल्यू होगी। तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 करो, ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 into 4 16 into 2 32। अब ये 32 हमारा आंसर नहीं है, हमें 86 को ऐड करना पड़ेगा 32 में। तो जो आंसर हमें मिलेगा 108. वो रहेगा हमारा राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क करो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए 10 14 28 32 64 क्वेश्चन मार्क।
चलो सॉल्व करो और बताओ। सर 68 120 बाकी के लोग? सर 68 68 सर 68 ठीक है, 4 14 4 14 4 14 1 से 28 चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। 10 और 14 के बीच में डिफरेंस क्या दिख रहा है? 4 का डिफरेंस दिख रहा है। 68 सर 14 और 28 के बीच में 14 का डिफरेंस दिख रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है कि 14 का मल्टीपल है 28, यानी 14 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 28 आ जाएगा। देन 28 और 32 के बीच में हमें +4 का डिफरेंस दिख रहा है, मतलब कि अगर 4 को ऐड कर दिया जाए तो फिर वो 32 हो जाएगा, 28 + 32। और बाद में 32 और 64 का जो डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस है, यानी कि डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर हम 32 और 64 इसमें 14 × 4 तो 14 हो गया, 32 × 3 32 × 2 कर दे हम, समझो 32, ये हो गया 64, राइट। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो फिर शायद 64 आ जाए, आ चुका है। मतलब कि ये वाला लॉजिक गलत है, 14 को ऐड मत करो, मल्टीप्लाई 2 कर दो 2 से, वो बेहतर रहेगा। और आगे वाली चीज जो आने वाली है, यहाँ पर +4 है मल्टीप्लाइड बाय 2 है, +4 है मल्टीप्लाइड बाय 2 है, तो यहाँ पर भी हमें +4 लेना पड़ेगा। इसकी वजह से यहाँ पे आंसर 68 आना चाहिए। ठीक है, ये रहना चाहिए सही आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी स्टार मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देन और आगे जाते हैं। 5 6 9 14 21 क्वेश्चन मार्क। सबके पास 1 मिनट है सॉल्व करने के लिए, किसी ने बात नहीं करना है। 1 मिनट बाद मैं जब पूछूंगा तभी आंसर बताना। सर 30 सर 30 30 सर 30 सर 30 30 30 और सीरीज है सर। 30 चलिए 3579 सॉल्व करने की बात, ऑड सीरीज वगैरह कुछ नहीं है मैडम। यहाँ पर डिफरेंसेस देखो, 5 One- और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 6 और 9 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 9 और 14 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 14 और 21 के बीच में 7 का डिफरेंस है। तो अगर आप देखें इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे, सपोज ऑड सीरीज पर डायरेक्टली ऐसे जाना नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आगे कुछ अलग रहे। तो आपने क्या, तो ये 2 का डिफरेंस है, ये 2 से, तो मतलब यहाँ पर भी जो चीज आनी चाहिए वो 2 का डिफरेंस वाली आनी चाहिए, लेकिन 9 आना चाहिए। ठीक है, अब 9 को 21 में ऐड कर दो, 21 9 30 आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, कभी भी नंबर सीरीज सॉल्व करते वक्त डिफरेंस के हिसाब से जाओ, डिफरेंस तुम्हें कभी भी रॉन्ग नहीं ठहराएगा। अगर आप सीरीज के हिसाब से जाओगे तो हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें आपको लगता है कि आंसर ऑड सीरीज के हिसाब से आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो प्राइम नंबर की सीरीज के हिसाब से आंसर आ जाता है। ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है। इसको ट्रिकी क्वेश्चन कहते हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आपके असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चन होंगे, आपको सर प्रोवाइड कर देंगे असाइनमेंट में। अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है, और कोलैबोरेशन तैयार करना है। आपके कोई दोस्त होंगे इस क्लास में तो उसके साथ मिलके डिस्कस करना है। देन आगे जाते हैं 40
30, 22, 16, 12 क्वेश्चन मार्क। अगर आप इस सीरीज को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब तक हमने जो भी सीरीज देखी थी वो चढ़ रही थी, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में थी, लेकिन इधर जो वैल्यूज है वो कम हो रही है, मतलब कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर, वैल्यूज क्या हो रही है, कम हो रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर। 10. तो इसके लिए डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। 40 और 30 के बीच में डिफरेंस है 10 का। हेलो सर, 30, हेलो हाँ सर, बताओ, हाँ बताइए। तो जो जल्दी से जवाब देते हैं उनको थोड़ा 1 मिनट दिया है आपने, तो हमको भी थोड़ा टाइम दीजिए ना, जल्दी से डिक्लेयर कर देते तो हमारे तो जमलिंग हो जाती। हाँ तो उतना टाइम लेने दीजिए सबको, फिर डिक्लेयर करना है, जवाब जल्दी दे देते हैं ये लोग। मैडम मैं तो रूल्स बता रहा हूँ, लेकिन Okay, फॉलो नहीं किया जा रहा है। wait. We are requesting to all the participants कि जितना सॉरी भी मैडम, time है, नेक्स्ट टाइम 1 मिनट के बाद में आंसर देंगे। सॉरी सॉरी। no issue. Please continue the sir. Okay. ठीक है, Because this एक्चुअली is the class, no? ये मेरी 4th बैच है एमपेट की। अगर इन टोटल देख, मुझे पता है, उसके मैंने पहले आपके बताने से पहले ही बता दिया कि बाद में मैंने पूछने के बाद आंसर, इस चीज को फॉलो करो। चलिए अब आ ही चुके हैं, तो डिफरेंस है 30 और 28 के बीच में 8 का डिफरेंस है। 22 और 16 के बीच में आपको दिख रहा है 6 का डिफरेंस, तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 का डिफरेंस रहना चाहिए। अगर 2 का डिफरेंस रहेगा तो 12 माइनस 2, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। अगर आप देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर का है ये, मतलब कि आपको 3 पैटर्न समझ में आ गए, एक असेंडिंग वाला, एक डिसेंडिंग वाला, और असेंडिंग में आपको मल्टीप्लिकेशन वाला एक पैटर्न समझ में आ गया, एडिशन वाला एक पैटर्न समझ में आ गया, मतलब कि इन टोटल आपको 3 से 4 पैटर्न अभी समझ में आ गए। अब थोड़ा सा और इसका मिक्सचर करते हैं, थोड़ा चिवड़ा बनाते हैं इसका, और चीजों को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1, 3, 6, 11 क्वेश्चन मार्क। Excuse me, sir. हाँ जी मैडम बताइए। Request आवाज येत नाही सर। Hello. साना मॅडम प्लीज जे डिस्टर्बन्स होऊन राहिले एकदा बघा, प्लीज चेक हु कॅन्डिडेट ऑलरेडी जॉईन I बट दे would नॉट like म्यूट. to request you on whether the requirement of the answer, then unmute your mic. Otherwise, please mute your mic because the lecture is disturbance are going to be over there. So please, I will like to request you अपने अपने mic off कीजिए। जब सर answers के लिए requirement होगे, सिर्फ answers दीजिए और please. Thank you very much, sir. Please continue. 1 मिनट है आपके पास, सॉल्व कीजिए और मैं पूछने के बाद आपको आंसर बताना। चलिए बताए तो क्या आंसर आया? सर सर 18। 18 19 सर, 19। 19 सर 19 ठीक है, 19. ठीक है, 19. ठीक है। सारे लोग 2 ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं, 18 और 19 के ग्रुप में। ठीक है, हम आगे जाते हैं और सोचते हैं कि इसका आंसर क्या रहना चाहिए।
1 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 2 का। 3 और 6 के बीच में डिफरेंस है 3 का। 6 और 4 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 5 का। अब आगे क्या आना चाहिए सर? 8 8 8 8 तो आगे प्लस 7 आना चाहिए और आंसर इसका 18 आना चाहिए, क्योंकि ये प्राइम नंबर सीरीज है। ये जो क्वेश्चन है ये प्राइम नंबर के ऊपर बेस्ड है। मुझे बताओ, क्या शुरुआत 1 से हुई है? आपने 1 को कैसे लिया? अगर आपका डिफरेंस 1 से आता तो आप डेफिनेटली ऑड नंबर सीरीज कंसिडर करते इसको, लेकिन शुरुआत क्या 1 से हुई है? नहीं, वो तो 2 से हुई है ना। तो 2 से जिसकी शुरुआत हुई है वो ऑड नंबर की सीरीज थोड़ी ना होती है, वो तो प्राइम नंबर की सीरीज होगी। बस यही चीज मैंने आपको 2 सेकंड्स पहले बताया था कि कभी भी आंसर निकालते वक्त एक बार टैली कर लो कि पीछे जो आपने अप्लाई किया है क्या वो सच में एप्लीकेबल है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई बार आपको आंसर लगेगा लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर ना होने की वजह से वो आंसर रॉन्ग हो जाता है। और यही चीजें हम कवर करने के लिए यहाँ पर आज मिले हैं। ये चीजें डेफिनेटली कवर हो जाएगी। आपको यहाँ पर ध्यान लेना था थोड़ा कि शुरुआत जो हुई है इस सीरीज की ये 2 से हुई है। डेफिनेटली ये एक प्राइम नंबर सीरीज है। देन सर नेक्स्ट, हाँ बताइए। सर अगर हम सेकंड स्टेप में जाते हैं, जैसे हमने 2 3 5 लिया, अगर उसके सेकंड स्टेप में जाएंगे तो देखेंगे तो 2 में 1 मिलाएंगे तो 3 है, 3 में 2 मिलाएंगे तो 5 है, तो तीसरा तो होना चाहिए, 5 में 3 मिलाना चाहिए तो 8 आएगा। तो वो 2 स्टेप आंसर हो गया। जी सर, वो एक 2 स्टेप हमको- आंसर हो गया। मुझे ऐसे लगता है सर कि ऐसे इसमें हमको उसमें जो हमको पर्याय दिए रहेंगे उसके ऊपर वो बेस रहता पर्याय है। को सही है, देख करके दोनों बातें देखनी पड़ेगी, और पर्याय सही अगर है तो वो चुन सकेंगे। सही है, डेफिनेटली डेफिनेटली। अगर ऑप्शंस में अगर 19 रहता तो अलग चीज रहती, 18 रहता तो अलग चीज रहती। अब डिपेंड करता है कि ऑड नंबर सीरीज के हिसाब से आंसर ऑप्शन में दिया गया है या प्राइम नंबर के हिसाब से। मैंने जो एक क्वेश्चन फ्रेम किया था या प्राइम नंबर के हिसाब से फ्रेम किया था, क्योंकि मुझे आपको ऑड सीरीज और प्राइम सीरीज के बीच में जो डिफरेंस है वो बताना था कि शुरुआत 2 से हुई है इसलिए प्राइम सीरीज। हेलो सर। हाँ बताइए। हाँ, एक्चुअली आपने अभी बोला था इसके पहले कि अगर डिफरेंस अगर सीरीज का लिया जाए तो आंसर आपका करेक्ट ही होगा। तो जैसे हम लोग सेकंड स्टेप अगर जाते हैं, अभी सर ने बोला कि जैसे 2 and 3 का अगर डिफरेंस लिया तो वो 1 आ रहा है, 3 and 5 का ले रहा है तो 2 आ रहा है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में तो 3 आता है, तो ऑब्वियसली हम लोग 5 + 3 अगर 11 प्लस ये करें तो 5 + 3 किया तो 8, तो 11 + 8 करेंगे तो वही आंसर आएगा सर। इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि सीरीज किस टाइप में आनी चाहिए फिर। तो कोई बात नहीं, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में 18 है तो आंसर नंबर 1 होगा। हेलो ठीक है? सर, अगर दोनों ऑप्शन रहे तो 18 और 19 दोनों रहे तो मतलब समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन को फुकट के मार्क आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत फ्रेम हो जाएगा। नहीं सर, पर एक्चुअली ऐसे सेकंड स्टेप आपने जब बोला था कि डिफरेंस अगर आता है तो सीरीज आपकी गलत नहीं हो सकती, वो सीरीज सही ही होगी, जैसा आपने एक प्रॉब्लम था अभी हम गलती होने के चांसेस आपके कम रहेंगे, ये ठीक है सही सर। बात रहेगी। और ये जो 1 3 4 ये है ना, ये छोटी छोटी सीरीज है। मैंने जो चीज कही थी आपको ये बड़े बड़े अंकों की लेके आई थी, उसमें से डिफरेंस निकालो तो सही रहेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन फ्रेम करने का मेरा जो मोटो था वो सिर्फ ये था कि प्राइम नंबर और ऑड नंबर के बीच में आपको डिफरेंस समझे, दैट्स इट। ठीक है, जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर और एक क्वेश्चन था, पूछ सकती हूँ? हाँ बताइए। सर मतलब डिसीजन हम कैसे ले कि इसको एक सिंगल डिफरेंस देखे या डबल डिफरेंस देखे? ये वाला डिसीजन जैसे अभी इसमें सिंगल डिफरेंस है, डबल है, आपने प्राइम के हिसाब से किया, राइट है, मतलब हमको ये समझा, लेकिन अगर
ऐसा कैसे डिसीजन ले कि नहीं यहाँ पे यही सिंगल डिफरेंस ही ओके है, सेकंड डिफरेंस नहीं है, जब ऑप्शन में 18 और 19 दोनों हो तो? मैडम ऑप्शन में 18 और 19 साथ में आंसर नहीं रह सकते। अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो क्वेश्चन गलत होगा। और अगर मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं उस दोनों में से कोई एक डिसाइड करूं तो वो प्राइम नंबर की सीरीज ही डिसाइड करूंगा मैं, क्योंकि उससे वन स्टेप आंसर निकल रहा है। भले ही डिफरेंसेस से आंसर सही निकलेगा, बेसिकली डिफरेंसेस से आंसर सही उस चीजों का निकलेगा जो कि अंक बड़े बड़े हैं। ठीक है, बड़े बड़े अंक। अब देखिए, आप कभी भी किसी चीजों को लेकर, यानी कि समझो हम हाइपोथेसिस देते हैं ना, तो हाइपोथेसिस में हम फ्लक्चुएशंस रखते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है तो वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ हमें फ्लक्चुएशन रेंज रखनी पड़ती है। ठीक है, तो हम जो स्टेटमेंट्स कहते हैं उसमें थोड़ी फ्लक्चुएशंस रह सकती है, क्योंकि हम जो चीजें कह रहे हैं वो एक आइडियल तरीके से कह रहे हैं और रियलिटी में थोड़ा ना थोड़ा चेंज हो सकता है। अब रही बात कि सर 18 और 19 आ गया तो क्या करेंगे, तो अगर ये क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किया होगा तो फिर उसके फुकट के मार्क तुम्हें मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे इसका आंसर घोड़ेश्वर सर के पास है, क्योंकि उनको पता है उनका सिस्टम। ठीक है, देन मूविंग ऑन, 32, 19, 8 क्वेश्चन मार्क। अब ये भी प्राइम नंबर ही सीरीज है, इसलिए इसके हिसाब से ही सोचो। Sir, you said 19 and written work is 9. Please make a 19. ओके, 19, 32, 19, 8 क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर प्राइम नंबर आएगा कि और कुछ आ सकता है, थोड़ा ट्रिकी है। देखो थोड़ा, मैंने इस क्वेश्चन को प्राइम नंबर के टॉपिक में इंक्लूड किया है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन अगर अच्छे से सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। 47 नहीं सॉरी 47 कैसे आएगा मैडम? नहीं सॉरी सॉरी 7 सर 7 नहीं आएगा ना -1 प्राइम नंबर 90 -1। -1 सर -1 सर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 32 और 19 के बीच में डिफरेंस है 13। 19 और 8 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 11 का। 13, 11, यानी कुछ तो भी अपने को लग रहा है कि एक तो यहाँ पर -9 आना चाहिए या -7 आना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन में किसी भी प्रकार का नेगेटिव नंबर नहीं है। अब बताओ। 1 7. 1 -7 एक minus एक 7 नंबर आंसर आएगा इज सर, 1 1 हो सकता है सर, 1 ही होगा। तो 8 - 7 तो 1 आना चाहिए ना। मैंने क्या कहा, किसी भी प्रकार का नेगेटिव हाँ नंबर नहीं है ऑप्शंस में, तो 8 - 9 तो वो नेगेटिव नहीं है तो -1 आ रहा है 1 ना। ही आएगा। 1 सर। तो हाँ 8 - 7 1 आना चाहिए। ठीक है, चलिए। वो -9 प्लस -1 आ जाएगा ना, माइनस प्लस। मैडम ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, अगर आप देखें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, हमें माइनस करना पड़ेगा। 32 - 13 म्यूट कर दो मेरे पास, म्यूट कर दो। संतोष जी ऐसा मत किया करो, क्लास डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट 1, 2, 6, 15, 31 क्वेश्चन मार्क।
ट्राई करो इसको सॉल्व करने की, 1 मिनट है सबके पास, दिमाग दौड़ा, हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। पहले तो सीरीज को देखने के बाद डिसाइड करो कि ये प्लस वाली होगी या मल्टीप्लिकेशन वाली होगी। डिफरेंसेस देखो, क्या बड़े बड़े डिफरेंसेस है या छोटे छोटे डिफरेंसेस है। फिफ्टी नाइन आ सकता है इसको क्या सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 56 57 ठीक 57 ठीक है, ठीक 56 सर। सर 64 64 ठीक 56 सर चलो 56 64 ठीक हाँ ठीक है। तो सब अपना माइक्रोफोन ऑफ कर देंगे, चेक कर लो एक बार माइक्रोफोन, अभी ऑफ हो गया सबका। चलो 1 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 का आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस 4 का आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस 9 का आएगा, और इनके बीच में डिफरेंस अगर देखिए तो 16 का आना चाहिए। तो ऐसा क्या आना चाहिए कि ये सीरीज कंप्लीट होगी। तो अगर आप देखें कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 आना चाहिए, और 25 प्लस 13 ये आना चाहिए 56। क्या आना चाहिए 56। बढ़िया क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क करो। और एक क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 2 10 37 101 क्वेश्चन मार्क। आपके पास 1 मिनट है, सबने सॉल्व करना है। 1 मिनट बाद मैं जब पूछूं तभी आंसर बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। बहुत बड़ा दिख रहा है ना, 1 से 2 के बीच में ठीक है, 1 का डिफरेंस। 2 से 10, 10 से डायरेक्ट 226 37 से डायरेक्ट 101, मतलब कि यहाँ पर 125 डेफिनेटली 125 स्क्वायर का कुछ होगा। 125 सर क्यूब आता है क्यूब। ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा कि क्यूब की सीरीज आनी चाहिए। क्यूब की सीरीज यानी कि देखिए, जैसे कि 1 का अगर क्यूब कर लिए तो उसका आंसर 1 ही आना चाहिए। ठीक है, देन अगर आपने ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, 1 का डिफरेंस है, सॉरी इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है, इनके बीच में 27 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 64 का डिफरेंस है। और आगे जाकर क्या आना चाहिए वो आगे हम देखेंगे। बेसिकली 1 का क्यूब 8 आना चाहिए, 2 का क्यूब नहीं, 8 1 आता का क्यूब है, 1 आना चाहिए। 1 का क्यूब हाँ 1 का क्यूब 1 आना चाहिए, 2 का क्यूब 8 आना चाहिए, 3 का 27 क्यूब सर 3 का क्यूब आना चाहिए, 64 4 का क्यूब आना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर 5 का 5 क्यूब का क्यूब मतलब कि 125 आना चाहिए। तो 125 प्लस अगर 101 कर दो 226 226 आंसर यहाँ पर आना चाहिए। तो क्या होता है सर, यहाँ पर है ना एंट्रीज हो रही है, जुड़ रहे हैं लोग, तो मुझे एंट्रीज भी मैनेज करना पड़ता है और आपको भी मैनेज करना पड़ता है, साथ में डाटा भी मैनेज करना पड़ता है,
और मेरे दिमाग और मेरी जुबान का कॉम्बिनेशन भी मैनेज करना पड़ता है। So तो I थोड़ा would like गड़बड़ to हो गई। request all the students, if they found the answers ना, तो आप अगर सर ने स्टार्ट कर दिया है ना, तो जस्ट चेक इट आउट कि आपके आंसर्स राइट है या रॉन्ग, बिकॉज ऑफ डेट के वॉइस क्लब होने की वजह से ना मर्जिंग हो जाता है, और दिस इज अ मैथमेटिकल टर्म्स, और फिर एक्सप्लेनेशन में फॉरगॉट हो जाता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट थिंग, क्योंकि आपको भी आंसर देना, आपको भी आंसर देना, द सडन इज मिक्स मैचिंग प्रोसेस आर गोइंग टू बी ओवर देयर। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट कि अगर आपको आंसर्स आंसर्स, और अगर आपको कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन अबाउट दैट कि सर मेरा आंसर ऐसा आया था, तो आप आंसर दे दीजिए कि ये राइट है या रॉन्ग है। ओके, प्लीज म्यूट योर माइक ऑल ऑफ यू, प्लीज म्यूट योर माइक। थैंक यू सर। ठीक है देन सर हाँ जी क्लास 1 मिनट अब तक मैंने बात नहीं की, और भी अच्छे समझ में भी आ रहा, मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ, मुझे आंसर भी आ रहे हैं, लिख भी रहा हूँ, लेकिन सर एक बात मजे की है, इसमें कॉन्वेंट जैसी फीलिंग भी आ रही है। हाँ तो मैं कॉन्वेंट जैसा ही तो ट्रीट कर रहा हूँ, तो फीलिंग तो कॉन्वेंट जैसे ही आएगा ना, क्योंकि मैं नहीं समझता कि तुम बहुत होशियार बच्चे हो, या मैं खुद को भी नहीं नहीं। समझता कि मैं बहुत होशियार टीचर हूँ। सही है और सर, सिंस हम पूरा 1 2 मजा 3 4 पढ़ रहे हैं तो कॉन्वेंट ही है ये। सर मजा ये आ रहा ये है सर क्लास ये का। फीलिंग है ना, वापस हमको 40 साल पहले लेके गया ना, बड़ा अच्छा लग बहुत रहा है अच्छी सर। बात है सर, थैंक यू क्योंकि हाँ सर, हम मजा आ रहा है। 20-25 साल small पीछे गए हैं। कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा लेकिन लग रहा भी है सर। हो ना हो, बहुत लेकिन अच्छा लग रहा है हम सीखते हुए। हाँ बहुत स्कूल अलग-अलग चीजें सीख रहे हैं सर। ठीक है सर। ओके थैंक सर, यू बात में कंटिन्यू मजा आ आप रहा सब मुझसे बहुत बड़े हो, आई एम 25 इयर्स ओल्ड, लेकिन आपसे ये चीजें सुन के बहुत अच्छी लग रही है, और मैं ट्राई करूंगा कि और जस्टिफाई करूं मेरे इस रोल को। नहीं मजा आ रहा है सर। उम्मीद है कि सभी लोग क्रैक करेंगे, 25 क्वेश्चन के भी आगे जाएंगे। बेस्ट विशेष एंड बेस्ट लक ऑल ऑफ यू। चलिए जाते हैं आगे, सब्जेक्ट की तरफ मुड़ जाएंगे, और आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है 29 38 47 क्वेश्चन मार्क। अगर रिपीट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से सॉल्व करो, कुछ नहीं होता, उतनी प्रैक्टिस आ जाएगी। ओके सर। फिफ्टी सिक्स 30 38 सर 56 56 ओके रुक जाएंगे थोड़ा, 1 मिनट होने को है, सारे बच्चे लाइन में बैठेंगे। 56 सर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 9 का डिफरेंस आना चाहिए, सब में 9 का डिफरेंस आना चाहिए। कुछ नहीं, 49 + 7 कर दो, 9 में से 3 47 में ऐड हो गए, वो 50 हो गए, पीछे बच्चे 6 56, आंसर आना चाहिए 56। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 17 43 81 131 एंड क्वेश्चन मार्क। सबके पास 1 मिनट है, सॉल्व करेंगे और बाद में मैंने पूछने के बाद आंसर बताएंगे। इन 20 ABC 81 50 30 37 38 81 4 12 50 26 12 38 12 50 62। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 17 और 43, चलो डिफरेंस के हिसाब से देखते हैं। तो 17 और 3 20 हो गए, वो 23 हो गए, 23 20 और 3 26 का डिफरेंस है ये।
ठीक है, ये हो गया 43, तो 43, 53, 63, 73, 83, 40 आ गए, 40 में से 2 कम, मतलब कि ये 38 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं करना किसी ने 81 माइनस 43, ऐसे नहीं सोचना है। ठीक है, हम अभी बड़े हो गए तो क्या करना, 43 के मल्टीपल में जाओ, 10 10 ऐड करो, 43 प्लस 10 53 प्लस 10 63 प्लस 10 73 प्लस 10 83, ये तो 40 हो गए, लेकिन हमारे पास तो 81 है, तो 2 कम कर दो, 40 में से 2 कम हो गए, 38 आ गए, तो ये 38 का डिफरेंस है। अब देखो 81 और 131 ये तो सीधा सीधा आ रहा है, ऊपर के ये 31 हो गए, 100 के बाद के 31 और 100 के पहले के ये 81 91 101, तो ये आना चाहिए 81 131, तो ये 50 आना चाहिए, राइट। 50 का डिफरेंस आना चाहिए। और फिर इसके बाद क्या होगा, अभी तो सीरीज को समझ में नहीं आ रही, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्टेप की तरफ जाते हैं और एक देखते हैं 26 और 38 के बीच में क्या डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 26 प्लस 2 28 होता, प्लस 10 38 होता है, वो 10 और ये 2, यानी कि ये 12 का डिफरेंस रहना चाहिए। ठीक है, देन आगे 38 प्लस 50, ये 38 प्लस 2 हो गए 40, और ये प्लस 10 50, यानी यहाँ पर भी 12 का डिफरेंस आना चाहिए। मतलब कि आगे जो भी नंबर आएगा उसमें भी 12 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 50 प्लस 12 62 हो जाएंगे, और 131 प्लस 62 मतलब कि ये आना चाहिए 193। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अब जाते हैं आगे, और आगे ये सवाल आ रहा है 25 लाख के लिए, 24 29 39 क्वेश्चन मार्क 74। सर 54 54 54 सर। ठीक है, 1 मिनट खत्म होने को 54 सर। 30 सेकेंड्स बाकी है। 54 आंसर। 54 ओके, चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस देखो, 24 और 29 के बीच में 5 का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 29 और 39 के बीच में 10 का डिफरेंस दिख रहा है। अब यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क बीच में आ गया, ये तो यक्ष प्रश्न हो गया कि सर अब क्वेश्चन मार्क बीच में है तो मैं क्या करूं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, यहाँ पर 15 ले को देखो, क्योंकि अगर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, तो +5 +5 +5 15 करो, 15 आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक तो 5 का डिफरेंस रह सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 5 का डिफरेंस है और आगे 10 का डिफरेंस है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि 15 और 20 ये दोनों चीजें लेकर देखो। ठीक है, 15 और 20, तो ठीक है, अगर हम 15 लेते हैं यहाँ पर, तो 39 + 15 कितना आता है, 54। तो अगर यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, तो क्या 54 और 74 के बीच में 20 का डिफरेंस है? तो फिर ये सही आंसर है। मतलब कि 20 का डिफरेंस नहीं, 15 का जो डिफरेंस है, 5 का जो डिफरेंस है वो सही है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 480 क्वेश्चन मार्क 24 84 डिसेंडिंग है और उसमें भी मेजर डिफरेंस है, तो थोड़ा इसको ध्यान से सॉल्व करो। ये 24 है,96 प्रियंका बागड़े, अच्छा अच्छा,
96 सर। 96. 96. चलिए 10 सेकंड्स बाद इसका आंसर ढूंढेंगे। अभी सबको सिस्टम बढ़िया लग रहा है, सबको सॉल्व करने के लिए टाइम मिल रहा है ना? यस सर। और कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। अगर आप 30 सेकंड्स के लिए 1 मिनट के लिए खामोश रहेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, सारे लोगों को अच्छे से आंसर्स आएंगे इसके। चलिए फिर इसका आंसर निकालते हैं। पहली बात तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, देखते से समझ में आ रहा है, और उसमें भी डिफरेंस बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं हमको। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, यहाँ से तो जहां पर कंटिन्यूअस सीरीज है ना वहां से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ये कंटिन्यूअस सीरीज है, यहाँ तक तो हमें कुछ आइडिया समझ में नहीं आ रही इधर क्या हो रहा है, तो चलो इधर जाते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। 24 और 8 3 जा 24 होता है और 4 2 जा 8 होता है। चलो करके देखते हैं। 2 3 मतलब कि 24 इंटू 4 आना चाहिए। ठीक है, 24 इंटू 4 आना चाहिए। तो 24 इंटू 4 अगर किया हमने, 24 इंटू 4 तो ये 8 आना चाहिए। ठीक है, 24 इंटू 4 96 आना चाहिए, माय मिस्टेक, 96 आना चाहिए। ठीक है, और अगर 96 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आता है क्या हमारा 480? देखो तो हाँ, 45 और 3 48 बरोबर 480 आंसर आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर सीरीज में दो चीजों से सीरीज बनी है। पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर है और दूसरा उसमें मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। कौन सी सीरीज है? मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। देन चलिए अब देखते हैं आपका एप्टीट्यूड कितना अच्छा है। एक थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं सॉल्व होता है क्या आपसे। ठीक है, किसी ने भी आंसर 1 मिनट तक बताना नहीं है, अभी स्ट्रिक्ट वार्निंग है, किसी ने भी आंसर नहीं बताना है। चलिए ये अगर हो गया होगा तो आंसर अभी मैं बताता हूँ। बेसिकली आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें आपको स्क्वायर्स लर्न चाहिए। ठीक है, अगर स्क्वायर लर्न हो गए तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है। 11 का स्क्वायर है 121, 12 का स्क्वायर है 144, 17 का स्क्वायर है 289,
18 का स्क्वायर है 324, 23 का स्क्वायर है 5, 6 का स्क्वायर आना चाहिए 26 का आना चाहिए 576, 12 24 का है सर ये 17 24 4 चौक 16, हाँ सॉरी सर 24 का आना चाहिए 576। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर एक का डिफरेंस है, यहाँ पर वो 5 का डिफरेंस है 29 289। हाँ चलो ठीक है देखो 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 इसमें है ना, और एक बढ़िया चीज है इसमें ना सेट्स बनाए हैं, देखो इसमें सेट्स बनाए हैं एक्चुअली, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर 11 12 की पेयर बनाई है, यहाँ पर 17 18 की पेयर बनाई है, यहाँ पर 23 24 की पेयर बनाई गई है, ठीक है। और एक पेयर के बीच में डिफरेंस कितना है 5 का। तो इनके बीच में भी देखिए 18 और 23 5 का डिफरेंस है, तो 24 और आगे आने वाला नंबर जो है उसमें भी 5 का डिफरेंस रहना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर 29 रहना चाहिए। तो 29 का जो स्क्वायर हो चाहिए ये 841। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ऐसा आपको आना एक्सपेक्टेड नहीं है, थोड़ी हाई लेवल हो, आपको पता चल गया तो इसके हिसाब से आप 30 का यानी कि 29 की जो दूसरी पेयर है उसका भी आंसर, वो भी आपको आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है सर। ठीक है। तो ये बढ़िया से क्वेश्चन के साथ हम नंबर सीरीज को खत्म करते हैं और स्कोरिंग की तरफ, लेटर सीरीज की तरफ। सीरीज के लिए आपको पता चाहिए ABCD, बहुत सारे लोगों को पता होगी ऑब्वियसली, नो डाउट। लेटर सीरीज, तो इस लेटर सीरीज को आपको कैसे लिखना है, लेटर सीरीज कुछ ऐसे लिखनी है A B E L और M, ठीक है। बाद N आता है ना, N O P Q R S T U V W X Z। मतलब कि आपने क्या करना है 13 का सेट बनाना, ऐसे टोटल 26 अल्फाबेट्स है इंग्लिश में, और आपको इसको नंबरिंग देनी है 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 18 19 20 23 26। बस इसी तरीके से इसको नंबर आपको शुरुआत करनी है Z से, 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 एंड 26। मतलब कि आपको उल्टा नंबरिंग करना है। तो ये आपने नंबरिंग कर दी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, और दूसरी नंबरिंग की है आपने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा आ सकता है कि टू द लेफ्ट, अगर टू द लेफ्ट कहा तो लेफ्ट की तरफ, उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है, टू द लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड में।
तो आपको ए को 1 कंसीडर करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा टू द राइट, टू द राइट किया तो आपको जेड को 1 कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर वीक नेटवर्क में हैं, वो लॉग आउट हो रहे हैं, लॉग इन हो रहे हैं, थोड़ा अच्छे नेटवर्क में बैठो। देन आपको पता चाहिए कि ए ई आई ओ यू इनको कहते हैं वॉवेल्स। ठीक है, वॉवेल्स। और बाकी के जो बचे 21 है उनको कहते हैं हम कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। नाउ सपोज आपके सामने मैं लिखूं ए सी ई क्वेश्चन मार्क, क्या आना चाहिए यहाँ पर? नंबर सीरीज की तरह ही देखो इसको, कोई बड़ी चीज नहीं है। जी सर जी 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 ठीक है, अब देखिए ए बी सी सी डी ई ई एफ जी आंसर आना चाहिए। ठीक है, पार्ले जी का जी आना चाहिए क्योंकि एक एक का गैप है सब में, मतलब कि स्किप किया है नेक्स्ट को और उसके बाद का लिखा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यू के एफ क्वेश्चन मार्क। अब ये थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है इसकी डिफिकल्टी लेवल, अगर आप देखें तो आपसे सॉल्व होगा। ऊपर के चार्ट की हेल्प ले लो और इस चार्ट को पकड़ के जंप करो। किसी ने भी अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करना है। ए सर आंसर ए। सर बी चलो देखते हैं। ऊपर का चार्ट लो, इसको एक्स को पकड़ो, एक्स को पकड़ लिया, एक्स के बाद क्यू आया है, ये क्यू आया है, तो डिफरेंस तो काफी बड़ा है। मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5 6 का डिफरेंस है। 6 का डिफरेंस यानी कि बीच में के 6 गायब कर दिए। ठीक है, देन आगे है क्यू से क्यू के, क्यू से के, तो क्यू कहाँ पे है? ये क्यू, यहाँ से के गए हैं, मतलब 1 2 3 4 5 5 छोड़ गए। ठीक है, देखिए पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि इनके बीच में 6, इनके बीच में 5, आगे के और एफ, के और एफ। चलो ठीक है, के के बाद एफ आया, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5वां है, मतलब कि 4 का गैप है। ठीक है, अब अगर 6 5 4 है तो एक्सपेक्टेड 3 का गैप है, तो एफ के बाद 1 2 3 गैप हो गए। अब तो बी आंसर आना चाहिए ना इसका। इसका आंसर देखो कितना सिंपल था। और अगर आप दूसरे तरीके से जाएं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, x - 7q - 6, यानी कि आप गैप मत रखो, डायरेक्ट करो, या अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी प्रोसेस इजी लगती है। -5 -4 -3, मतलब कि x to 7, x पकड़ लिया आपने, x के बाद ठीक है माइनस आपको 7 करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया ना क्यू 7 पे, तो आप ऐसे करो या 6 का डिफरेंस है ऐसे समझो, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, DF GJ KM और क्वेश्चन मार्क। अभी आपको क्या करना है बच्चों, आपको D को G के साथ देखना है, G को K के साथ देखना है।
एफ को जे के साथ देखना है, जे को एम के साथ देखना है। यानी कि ऊपर जो हमने किया है ना, ये वाली चीजें करनी है, लेकिन 2 बार करनी है। पीओ एनक्यू काय भी कर मम्मी मार साथी बहुत मैं बोला ना मारो खूप इम्पोर्टेंट है विद्या जी सर एनक्यू विद्या जी ऑफ कीजिए। ठीक है, तो 4-5 लोगों ने आंसर दिया है, आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड्स के लिए रुक जाएंगे, बाकी लोगों को भी सॉल्व करने का आंसर चांस मिलना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सीरीज है। डी को पकड़िए, ये देखो डी को पकड़ लिया आपने, डी से जी तक जंप किया है, ठीक है। तो इसको क्या करो, चलो ठीक है, इसको +3 समझ लो, ठीक है। चलो आपके हिसाब से चलते हैं, इसको +3 समझ लो। मतलब कि डी और जी के बीच में +3 कर दिया। फिर जी और के, ये जी पकड़ लिया आपने और के को पकड़ा, ये देखो ये के को पकड़ लिया। तो 1 2 3 4 +4 हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, +4 हो गया, ठीक है। मतलब कि आगे आने वाली जो लेटर होगी उसके साथ +5 करने के बाद आंसर मिलेगा अपने को, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आगे आप 5 करो के बाद, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, पी ये 3 का डिफरेंस हो गया, 4 5, ये 6 का 5 का आना चाहिए ना, 5 के बाद, के कहाँ पे, के एल एम एन ओ, पी आना चाहिए ना, फिर पी आना चाहिए, हमने पी आना जे के तो मैं दूसरा, Please mute your mic. Please mute the mic. ये देखिए हम एफ को ले लेते हैं, एफ को, एफ के बाद जे तक जंप किया है, तो 1 2 3 और ये जे, यानी कि 4 +4 किया है, ठीक है। Rekha madam, Devidas, Atul, please mute. Atul sir, please mute your mic. Atul sir, we are having a problem. Please mute your mic. ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? ओके यस सर। ओके ओके। असिस्टेंस के लिए साना मैम आप आंसर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। Sorry, because of interruption between your lecture. नहीं कोई बात नहीं। चलिए आगे जाते हैं, और हम कहाँ पर थे, एफ और जे के बीच में देख रहे थे हम। एफ से हमने जे की तरफ छलांग लगाई है, एफ के बाद 1 2 3 4, ये आ गया 4 +4 करने के बाद। और अब जे और एम के बीच में जाएंगे, जे और एम के बीच में क्या है, 1 2 3, 3 की छलांग लगा दी हमने, ठीक है। अब देखिए ये कम हो रहा है, ये +2 आना चाहिए, मतलब कि एम के बाद ओ एम एन और ओ आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर पी ओ आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाते हैं और देखते हैं आगे क्या आंसर रहेगा। चलिए लिखिए, बी ई ए जी
D G C I F I E K क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में लिख के देता हूं आपको, मतलब कि आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से सॉल्व करें। चलिए, ये आपके हेल्प के लिए। सर ऑप्शन नंबर 2। हाँ, HKGM। सेकंड ऑप्शन। सर सेकंड ऑप्शन। ठीक, ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कोई ज्यादा एज सच एफर्ट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन 2 HKGM। थोड़ा ऑप्शन देख लो, H H H H, मतलब कि आंसर तो पहले से निकलने से रहा। MKGK, अब यहाँ पर के 2 बार है, मतलब कि हो सकता है आपने को तीसरे आंसर की तरफ भी जाने की जरूरत पड़ जाए ना। BD यानी कि +2, BCD +2। अब इसको +2 समझो या 1 का गैप है ऐसा समझो, तो +2 समझेंगे हम, ठीक है। देन D ABCDEF, यानी कि यहाँ पर भी +2 है, मतलब कि आगे भी +2 आना चाहिए, FGH आना चाहिए, ये H तो आ गया, चलो ठीक है। अब E के बाद E के साथ EG, क्या कहते हैं वो, E और G, मतलब कि यहाँ पे +2 है, यहाँ पर भी +2 है। G के बाद आता है I, G के बाद आता है I, मतलब कि ये भी +2 है, मतलब कि सीधे सीधे +2 आपको करना है, यहाँ पर +2। तो ठीक है, IJK आना चाहिए, तो K कहाँ पर है, 2 जगह है, तो ये 2 ऑप्शन तो मिट गए, ठीक है। अब आगे जाएंगे, हो सकता है कुछ अलग दिख जाए हमको, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं अपन, तीसरा जो लेटर है उसका आंसर निकालते हैं। AC, यहाँ पर भी +2 ही आ रहा है। C2E, CDE +2 आ रहा है, तो E के बाद +2 कर दो, EF, E के बाद F, रुको कुछ गड़बड़ हो गई क्या, A के बाद C के बाद EF G आना चाहिए ना। यस सर। सर आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तीसरा आंसर आना चाहिए ना इसका। नो थर्ड पर है ना, हाँ G थर्ड पर है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने G सेकंड। ठीक है HKG आंसर आना चाहिए, फिर बाद में फोर्थ लेटर के लिए जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ऐसा कुछ लेटर सीरीज रह सकता है। एक आखिरी क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे डायरेक्शन टेस्ट की तरफ। चलो, इसके लिए ऑप्शन देने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप अच्छे से देखें
अच्छे से देखो, आपको कुछ ना कुछ तो क्लू इसमें मिल ही जाएगा डेफिनेटली। सर FFG FFH FFG कैसे आएगा मैडम? FFH आएगा। हाँ, ये हो गई गड़बड़ और ये फुकट के मार्क्स चले गए। FFH गड़बड़ नहीं करना है मैडम, गड़बड़ करोगे तो फिर कैसा होगा? FH ऑलरेडी घेतले दोन म्हणण्याप्रमाणे तेच पण त्यांनी जेवढे पैसे दिले चलिए माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए सब। AAC BBD CCE, पहले क्या करो, लेटर सीरीज को पढ़ने की कोशिश करो, तुम्हें कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा। यहाँ पर A की पेयर है, B की पेयर है, C की पेयर है, देन D की, E की, मतलब कि यहाँ पर भी FF रहना चाहिए। ठीक है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है और ये हमने निकाला। फिर बाद में C D E F G और आगे आना चाहिए H, तो FFH इसका आंसर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जाते हैं डायरेक्शन की तरफ। उसके लिए जस्ट अ सेकेंड, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और ये आपके सामने डायरेक्शन। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। Yes sir. ओके, तो दिस इज NCBS ऑनलाइन वर्किंग इन कोलैबोरेशन विथ गोडेस्वार सर, और मैं हूं शुभम राठौड़, CSR नेट JRF 2 टाइम्स, MH सेट एंड गेट। और आपके आज के लेक्चर का जो टारगेट है वो थर्ड चीज हम देखने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं डायरेक्शंस। बेसिकली मेरी इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस के लिए काम करती है, तो अगर आप में से कोई लोग होंगे जिनका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ऐसे कुछ सब्जेक्ट होंगे, तो यू कैन सेव माय नंबर, और कुछ भी क्वेरीज होंगी अबाउट सिलेबस वगैरह तो आपकी डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा। नाउ डायरेक्शन टेस्ट में कुछ बेसिक्स आएगा, बेसिक्स को हम समझते हैं। मेन डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन, ये दो चीजें हमें समझनी पड़ेगी। मेन डायरेक्शन एंड कार्डिनल डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन मतलब कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। बहुत लोगों को ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूजन होता है इस 2D पेपर पे, तो कभी भी याद रखना हमारे महाराष्ट्र का मैप, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि मुंबई कहाँ पे है, तो आप डेफिनेटली कहोगे कि सर मुंबई यहाँ पर आना चाहिए, राइट? तो डेफिनेटली मुंबई जो है ये वेस्ट में आता है, तो इसके ऊपर से आप 2D डायग्राम में वेस्ट कौन से साइड में आती है वो याद रख सकते हैं। मतलब कि मैंने तो ऐसे ही याद रखा था, मुझे भी कंफ्यूजन होता था जब मैं छोटा बच्चा था, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ। तो फिर मुंबई जो है वो वेस्ट साइड में आती है, इसलिए वेस्ट साइड लेफ्ट वाली रहती है। ये एक चीज क्लियर हो गई। तो मेन डायरेक्शन चार है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब कार्डिनल डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। कार्डिनल डायरेक्शन तो बहुत ही इजी है, इवन मराठी में अगर पूछा जाए तो बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आग्नेय नैऋत्य में, राइट? लेकिन इसमें नहीं होगा, ये तो बहुत ही सिंपल इंग्लिश में, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। बहुत सिंपल, ठीक है। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच, नॉर्थ और ईस्ट साइड के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर नॉर्थ और साउथ को ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि इनका नाम वेस्ट साउथ नहीं रखा गया, इनका नाम साउथ वेस्ट रखा गया है। ठीक है, इसका नाम साउथ वेस्ट रखा गया, इसका नाम साउथ ईस्ट रखा गया। मतलब कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे ज्यादा जोर है हमारा। देन तो ये सारी जो डायग्राम, ये जो डायरेक्शंस है,
ये वाली नॉर्थ वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सारी चीजें कार्डिनल डायरेक्शंस में आती, और मेन डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। अब रही बात एंगल की, तो हर एक मेन डायरेक्शन के बीच में 90 का एंगल रहेगा। बाय साइड डायरेक्शन के बीच में पूछा जाए यहाँ पर, तो ये 45 का एंगल। वैसे एंगल के बेस पर क्वेश्चन आना आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए तो ये बेसिक आपको सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर समझेगा कि आपका लेफ्ट तो नॉर्थ की तरफ आ रहा है, ये वेस्ट की तरफ। किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ। अब सपोज आप देख रहे हो